ये देखिए, एक सवाल का जवाब है। बेंगलोर के कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने यह सवाल किया, जस्ट ए क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। इस्लाम में मुसलमानों को इस्लाम में औरतों के लिए सोना और रेशम पहनना जीनत का हिस्सा है, ये मर्दों के लिए हराम क्यों है? सुनते होंगे कि इस्लाम में सोना नहीं पहन सकते, कभी आपने इस पे गौर किया है या ऐसा क्यों है? आइए मैं आपको बताता हूं। ज़ात यौमिन हमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए। अल्लाह के रसूल एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और अपने हाथों को उठाकर एक हाथ में रेशम का टुकड़ा पकड़ा और एक हाथ में चांदी सोने की अंगूठी, और इस तरह मिंबर पर हुजूर पाक खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ज़ात यौमिन हमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तमन मिन अज़्ज़हब व हमल क़ितअतन मिन अल-हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों सुनो, ये सोना और रेशम मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है, हलाल है। ठीक है। इस्तिस्ना साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिया मिन कुल्ली नौइन मिन अल-क़िमाश फ़अताहु नबी ar-रुख्सा। साद इब्न वक्कास को छोड़कर उनको हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, लहक के बोलिए, इको शरीफ दीजिए, आगे बढ़िए। जहां बानी अता कर दे, बोलो बोलो गुरैया वालो, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अब आइए, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक नौजवान मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। इधर गौर से देखो, आजकल इसको लेके बड़ी गुमराही है। एक नौजवान मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, सोने की अंगूठी पहने हुआ था। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, क्या तू चाहेगा कि क़यामत के दिन तुझे आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आपने इरशाद फरमाया, इसे उतार कर फेंक दो। उसने उतारा और फेंक दिया। बाद में सहाबी आए, कहे, नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। इसे कहते इताअत। आज हमारा नौजवान जो है बगैर सोना के वो शादी नहीं करता। 10 तोला 5 तोला चाहिए, बटन चाहिए, वो चाहिए। बताइए, निकाह निस्फ़े ईमान है तो उसमें खुराफात भी कर रहे हैं। अब आइए तेजी के साथ मैं आपको बताऊं आज हमारा नौजवान क्या क्या कर रहा है। देखिए आप क्या क्या कर रहा है। आज लड़कों को देखिए, कोई गले में चैन पहन रहा है, किसी के हाथ में ये कड़ा है, कोई बम्बैया वाला ये स्टाइल कर रहा है हाथ में है, कोई अंगूठी पहने हुआ 3 4 5 ठो है ना। हमारे जबलपुर में एक साहब थे,
मैं गया फैजाबाद तकरीर करने, तो देखा एक बाबा आए हुए हैं और उसके पीछे 10-15 लोग दौड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों दौड़ रहे हो? कहा बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा कैसे? कहा देखा नहीं कितने पत्थर पहने हैं, 10 ठो अंगूठी यहाँ और यहाँ वहाँ। मैंने कहा पत्थर पहने हुए तो बाबा हो गए? अरे मैं तो जबलपुर में रहता हूँ। समझ गए? तो आज हमारा नौजवान जो है, आज नौजवान हमारा कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कड़ा, कोई ब्रेसलेट। आपको मालूम है अगर ये सब सारी चीजें आप पहने हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, इट मीन्स वाजिबुल इआदा, रिपीटेड अगेन। आपकी नमाज ही नहीं हो रही। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा असलम मिसबाही साहब तशरीफ रखते हैं, सैयद साहब कबीला तशरीफ रखते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर चांदी की अंगूठी भी 2 ठो पहन लिए तो भी गए। अंगूठी का एक वजन है 4.5 माशे से कम। ओके, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये सोना जो है हम लोग नहीं पहन सकते हैं जो मर्द हैं। ओके, क्यों नहीं पहनेंगे? तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फातत अला बादिम मिनकुम। शायद बाज आप में से बाज कोई बात मालूम ना हो। 1439 साल गुजरने के बाद साइंटिस्टों ने इसके ऊपर से पर्दा उठाया। अरबी में साइंटिस्टों को उलमा कहते हैं और इंग्लिश में उलमा को साइंटिस्ट कहते हैं। अब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, आओ देखो इस्लाम में सोना क्यों हराम है? क्योंकि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, राज होगा। उन लोगों ने रिसर्च किया तो उन लोगों ने कहा इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात अज़्ज़हबी इज़ा लबिसह अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत अद्दमविय्या फयुसाबुल अक़्ल बिनौइन मिनल खरफी अविज़ ज़हाइमर ऐ फुक़दानि ज़ाकिरा। उसने कहा जब मर्द सोने की अंगूठी या कुछ भी पहनता है तो उसकी जर्रात वो पसीने के जरिए वो अंदर घुस जाते हैं उसके खून में। अब देखिए खून के अंदर किस तरह घुसते हैं, ये भी मेरे पास है, ये देखें। ये सोना पहने, ये सोना पहने आप, ये देख लें। अब ये पसीने के जरिए अंदर, अब अंदर जाकर खून में इसके जर्रात घुस जाते हैं। अब अंदर जाके क्या करते हैं? आपके दिमाग को कमजोर करते हैं, भूलने की बीमारी, निस्यान। अरे आज कौन दिन है? इतवार, हमारे यहाँ जलसा था, बलियावी साहब आने वाले थे। ट्रेन कितने बजे? तो 9 बजे। अरे 11 तो घर ही में बज गए। अल्लाह अल्लाह माजा फालतू हमसे, मुझे कल क्या करना था, मुझे आज क्या जाना था, ये वगैरह वगैरह लोग भूलने लगते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, चूंकि जलसे जो हैं ये इसलिए किए जाते हैं ताकि इस्लाह हो। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना साहब मर्द तो नहीं पहन सकते हैं लेकिन औरतें क्यों पहनती हैं? इसकी वजह क्या ये बीमारी उनको नहीं होती है? क्या सोने के जर्रात उसके अंदर नहीं घुसते हैं? मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातिहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़ी। मैंने कहा औरत पहनती है तो ये जर्रात उनके अंदर भी दाखिल हो जाते हैं, ये जर्रात औरतों के अंदर भी जाते हैं। कहा मौलाना रूहुल अमीन है तो क्या औरतों को नुकसान नहीं होता? वो भूलने की बीमारी नहीं होती? मैंने कहा इस्लाम इसी का तो नाम है, इस्लाम फितरत के मुताबिक है। इस्लाम का कोई कानून इंसानियत के खिलाफ नहीं। कहा मर्द पहने तो निस्यान, जर्रात उसके खून में घुसकर दिमाग को डैमेज करे, और औरत के अंदर जो वो जर्रात जा रहे उसका क्या? मैंने कहा सुनो, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातिहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़ी। मैंने कहा सुनो, हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर माह गुजरती है तो सोने के जर्रात जो उसके बदन में दाखिल होते हैं वो एमसी के जरिया बाहर हो जाते हैं। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ। इस रिसर्च के बाद यूरोप और अमेरिका में 1300 लोग ईमान लाए। 1300 लोग सिर्फ इस पे ईमान लाए हैं कि ये इस्लाम में औरतों के लिए क्यों हराम है। लेकिन ये मीडिया वाला नहीं बताएगा। लेकिन रिजवान भैया के घर में अगर एक पटाखा भी मिल जाए तो जी न्यूज वाला सबसे पहले पहुंच जाएगा। हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, है ना। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमारा फैलता जा रहा है।
हदीस कुदसी है, बस मैं अब बैठ रहा हूँ, मैं तो हर साल आता हूँ, फिर आऊँगा, फिर सुनाऊंगा। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या इब्ने आदम, तकरीर का निचोड़, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत। लह के बोलो, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको वो भी दे दूंगा जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझसे वो भी ले लूंगा जो तेरी चाहत है। अब फिर वो होगा वही जो मेरी चाहत है ना। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आका करीम के बताए हुए सुन्नतों पर चले, माँ बाप का अदब करे, है अपने इमामों का अदब करे, दीन का काम आराम से सुने, दीन का काम करें। देखिए कौन है, सब लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल साहिब किबला बलियावी।